बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, इमरान खान साहब ने गद्दारों को ठिकाने लगाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया और अपनी ही मुआवने हसूसी फिरदौस आशिक अवान को करप्शन की वजह से और ओहदे का नाजायज फायदा उठाने की वजह से उन्हें ओहदे से हटाकर नई मिसाल कायम कर दी है। साथ ही साथ इमरान खान ने पाक आर्मी से एक बहुत बड़ा जनरल आसिम सलीम बाजवा को भी मांग लिया, जिनको इमरान खान का मुआवने हसूसी इतलात बना दिया गया है, जिसका सुनकर अपोजिशन और मीडिया को सांप सूंघ गया और साथ ही साथ इंडिया की चीखें निकलना भी शुरू हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि आसिम सलीम बाजवा को मुआवने हसूसी बनाने का असल मकसद क्या है और उनको कौन सा टास्क दिया गया है, जिसकी वजह से भारत की नींदें उड़ गई हैं और अपोजिशन जमातों और मीडिया पर बैठे हामिद मीर जैसे गद्दारों को सांप सूंघ गया है। ख़वातीन हज़रात, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फोटेशो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी ऐसे ही आने वाली मजीद वीडियोस भी बाकायदगी के साथ मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक यानी की मुद्दत मुलाज़मत में तोसीक का आखिरी साल शुरू होने वाला था। मुल्क में उसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई और सलाला हमले जैसे वाक़यात हो चुके थे। दहशतगर्दी का एक इंतहाई सख्त दौर गुजर चुका था, मगर शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस अब भी दहशतगर्दों के निशाने पर थे। उस वक्त के कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन जारी थे। खुद बड़ी फौज बड़े पैमाने पर इर्तिकाई अमल से गुजर चुकी थी, मगर इस सब के बावजूद मुल्क दुश्मनों की वजह से मुल्क की मुसल्लह अफवाज की शोहरत का गिराफ निचली सतह को छू रहा था। ऐसे में मेजर जनरल के ओहदे पर तैनात आसिम सलीम बाजवा को मुसल्लह फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की सरबराही सौंपी गई। उन्होंने अवाम में फौज का शबी बेहतर बनाने का बेड़ा उठाया और फिर उस जिम्मेदारी को ऐसे बाखूबी निभाया कि देखने वाले हैरान रह गए। जब वो ISPR से रुखसत हुए तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की अवाम में मकबूलियत बहुत बढ़ चुकी थी। इसका अंदाजा वो लोग बाखूबी लगा सकते हैं जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की तकरीबात में आमद के मनाज़र देखे हैं। ISPR बतौर एक डायरेक्टोरेट जदीद तरीन हदूद पर इस्तवार हो गया था। उसे 5th जनरेशन वारफेयर जैसी नई इस्लाहात पर भी मबनी ज़हनों और अफकार की जंग के लिए तैयार कर लिया गया था। और शुक्रिया राहिल शरीफ जैसे ट्रेंड्स तो अब भी चलते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि ISPR की सोशल मीडिया टीम्स फौज के हलाल रिसाले में पालीस साजी की झलक, जंगी नगमों, फिल्मों और ड्रामों का सेहरा जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के सर है। ताहम आज वो एक मरतबा फिर खबरों की जिन्नत उस वक्त बने जब उनकी तकर्री वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी बराए इत्तलात की खबर आई। फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर-ए-आज़म की मुआवने खसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआवने खसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के पास CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन का भी ओहदा है। आसिम सलीम बाजवा को इमरान खान का मुआवने खसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर होने के साथ ही अहम टास्क मिल गया, जिससे भारत की नींदें भी उड़ गई हैं। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को अहम टास्क मसला कश्मीर को हर फोरम पर मीडिया के जरिए भरपूर तरीके से उजागर करने का दिया गया है। आसिम सलीम बाजवा ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया टूल्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने और कराने का फन बाखूबी जानते हैं। माजी में फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को अपने बामे अरूज तक पहुंचाया और यह बात ज़द-ए-आम है कि जनरल आसिम बाजवा ही थे जिन्होंने ट्विटर पर फौज के ताल्लुकात आमा को 3 मिलियन फॉलोअर्स दिए। कहा जा रहा है कि उनकी तकर्री से हुकूमती सोशल मीडिया टीम मुस्तहकम और मुतहरिक होगी और हुकूमत के खिलाफ चलने वाली तमाम महमों का भरपूर तरीके से जवाब देगी। आसिम सलीम बाजवा की खसूसी ओहदे पर तकर्री के साथ ही विकीपीडिया पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का स्टेटस अपडेट कर दिया गया है, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा एक 3 स्टार पाकिस्तान जनरल रह चुके हैं, जो जनरल होने के साथ साथ पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स में बतौर इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स भी कौमी और उसकी खिदमात से अंजाम देते रहे। जून 2012 से दिसंबर 2016 तक DG ISPR की खिदमात भी सरंजाम दे चुके हैं। आप फौज के वाहिद अफसर हैं जो DG ISPR के ओहदे से रिटायर होने से पहले जनरल हेडक्वार्टर्स में पोस्ट हुए थे। आसिम सलीम बाजवा ने 1984 में फौज में एक मिशन हासिल किया। आप कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारगुल तहसील हैं। आपने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वॉर स्टडीज में और किंग्स कॉलेज लंदन से डिफेंस स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हासिल की। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने तमगा बसालत और हलाल इम्तियाज जैसे अहम एजाजात हासिल किए हैं। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ताल्लुक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 59वें लॉन्ग कोर्स से है। वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ,
जनरल रिटायर्ड इशफाक कियानी और फिर जनरल राहिल शरीफ के नहायत करीब समझे जाते हैं। खवातीन हज़रत, कहा जाता है कि दुनिया में सच को मनवाना हमेशा मुश्किल रहा है। झूठ पर हर कोई यकीन कर लेता है और कुछ मुश्किल पेश आए तो गोएबल्स के उस असूल पर अमल करो कि इस कदर झूठ बोलो कि उस पर सच का गुमान होने लगे। ऐसी दुनिया में जनरल आसिम बाजवा ने सच का सिक्का जमाया। ये एक यादगार कारनामा है। अमेरिका ने कहा कि 9/11 में उसामा बिन लादेन या अलकायदा का हाथ है। किसी ने उस पर यकीन ना किया। फौरी तौर पर कहा गया कि उस रोज 3000 यहूदी ट्विन टावर्स में ड्यूटी पर क्यों ना गए। यह भी सवाल उठाया गया कि 5 घंटों तक 5 हवाई जहाज अमेरिकी फिजाओं में गायब हो जाएं तो ये बात मानने वाली नहीं। भारत ने मुंबई हमलों के फौरन बाद उसका इल्जाम लश्कर तैयबा और ISI पर लगा दी। मगर सवाल उठा के मालीगांव और समझौता एक्सप्रेस की तफ्तीश करने वाले अफसर हेमंत कुरकरे को इस सान्हे के अव्वली लम्हात में गोली का निशाना क्यों बनाया गया। यह सवाल भी उठा कि सान्हे का वाहिद जिंदा मुल्जिम अजमल कसाब मराठी जुबान बोलता था और भारत उसे पाक पतन का रिहायशी कहता है। एक नहीं 100 एतराज। भारत ने समझौता एक्सप्रेस में आतिशजदगी का इल्जाम भी ISI पर आयद कर दिया। मगर पकड़ा कौन गया? खुद भारतीय फौज का एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर। उसी भारत ने पठानकोट हमले का इल्जाम जैश ए मोहम्मद पर आयद किया। मगर जब भारत ने उसकी तहकीकात शुरू की तो असल हकायक से पर्दा उठने लगा। इससे कबल के झूठ आश्कार हो जाता, भारत ने मुसलमान तहकीकाती अफसर को गोली मार दी। उसी भारत ने उड़ी सान्हे की जिम्मेदारी पाकिस्तानी मुजाहिदीन पर डाली और उसकी मुआवनत में 2 लड़कों की गिरफ्तारी का दावा किया। पता चला कि वो मुजफ्फराबाद के एक स्कूल के तालिब इल्म हैं। गलती से कंट्रोल लाइन पार कर गए और धर लिए गए। मुजफ्फराबाद में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी और उनकी उम्रें 10 साल की थी। क्या ये बच्चे इतने संगीन हमले में मुआवनत कर सकते थे? भारत ने एक और बेपर की उड़ाई कि उसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। मगर झूठ के पांव नहीं होते। सारी दुनिया का मीडिया कंट्रोल लाइन पर गया। उसे किसी सर्जिकल स्ट्राइक का नामो निशान ना मिला। उस दौर में जनरल आसिम बाजवा ने जो भी खबर दी उसमें से किसी को जुटलाना तो दरकनार, हर खबर को मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने शाह सुर्खियों की ज़ीनत बनाया। प्रोपेगेंडे की दुनिया में ये एक हैरत अंगेज तब्दीली थी। प्रोपेगेंडे को तो वैसे ही मबनी पर झूठ समझा जाता है, मगर जनरल आसिम बाजवा के प्रोपेगेंडे पर हर किसी ने आंखें बंद करके यकीन किया। जनरल आसिम बाजवा ने ये असूल मनवा लिया कि सच की अपनी कुव्वत और तासीर होती है और वो अपना लोहा मनवा लेता है और हथेली पर सरसों जमा सकता है। खवातीन हजरात, जनरल आसिम बाजवा ने जब अपने इदारे का कंट्रोल संभाला तो दहशतगर्दों का तोती बोल रहा था और नकारखाने में फौज के तोती की कोई नहीं सुनता था। लाल मस्जिद के गाजी बरादरान का सिक्का जमा हुआ था। मुल्ला फजलुल्लाह का रेडियो मोतबर समझा जाता था और तालिबान के तर्जुमानों की ईमेलें बराह रास्त अखबारात को मौसूल होती थी और रिपोर्टरों से उनका हमा वक्त का राब्ता था। मुल्की मीडिया पर दहशतगर्दों का दबाव था कि उनका मौकफ फौज के मौकफ के साथ शाया किया जाए। बसा औकात फौज का मौकफ गायब हो जाता था और सिर्फ दहशतगर्दों की खबर ही शाह सुर्खी बनती थी। मीडिया हाउसेस को धमकियां जारी की जाती थी कि उनका मौकफ ना दिया गया तो खैर नहीं। टीवी चैनल्स के दफातर के सामने मोर्चे लगे होते थे। पूरा मुल्क दहशतज़दा था तो मीडिया हाउसेस किस बात की मूरी थी। इस पस मंजर में फौज के मौकफ की तायीद करवाना जान जोखों का काम था। मगर जनरल आसिम बाजवा ने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया और बहुत जल्द दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि उनका मौकफ सच्चा और सच पर मबनी है। फिर जनरल बाजवा जो ट्वीट करते उनकी लीड लगती और टीवी चैनल्स उसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश करते। जनरल आसिम बाजवा को यह फकीदुल मिसाल कामयाबी मिलने की एक वजह यह थी कि फौज जो कह रही थी वो करके दिखा रही थी और फौज का सिपा सालार दहशतगर्दी की जंग में पेश था। वो ईद की नमाज अगले मोर्चों में अदा करता, वो जवानों को गले लगाता और उनका हौसला बढ़ाता। मीरान शाह जो दहशतगर्दों का GHQ था, जनरल राहिल शरीफ ने वहां का दौरा किया और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म को भी साथ ले गए ताकि कौम को यकीन हो जाए कि फौज जो कह रही है वो वाकई सच है, उसमें मुबालगे का शायबा तक नहीं। जनरल आसिम बाजवा की हरगिज ये मंशा ना थी कि वो सिर्फ पाक फौज के सिपा सालार की इमेज बिल्डिंग करे। वैसे अगर फौज का सिपा सालार ढीला डाला और कोई बेहौसला और बुज़दिल इंसान होता तो उसकी इमेज बिल्डिंग हो ही नहीं सकती थी। जनरल यहिया और टाइगर न्याजी की कोई इमेज बिल्डिंग करके दिखाए तो माने। आम ममोले को शहबाज तो साबित नहीं कर सकते और ये एतराज भी बेमानी था कि जनरल राहिल को इस कदर चढ़ा दिया गया कि मुल्क की क़यादत उसके सामने गहना हो गई। अगर मुल्क में कोई हार्ट सर्जन इस पाए का हो कि उसे नोबेल प्राइज मिल जाए, अगर कोई साइंसदान इस काबिल हो कि वो एक बेहैसियत मुल्क को एटम बम से मुसल्लह कर दे, तो जाहिर बात है
उसका डंका भी 4 दांगे आलम बजेगा। जब आपको एक साइंसदान और एक सर्जन की शोहरत पर एतराज नहीं तो अपने एक जर्नल की शोहरत पर काहे का एतराज। जनरल राहिल शरीफ किसी काबिल थे, उनमें एक रहनुमा की खसूसियात थी तो उनकी शख्सियत में रंग भरा जा सकता था। किसी मसले पर ताजशाही तो नहीं सजाया जा सकता। इस लिहाज से जनरल आसिम बाजवा की कावशों पर हर एतराज बेबुनियाद है, बल्कि ये सब एतराजात दरअसल उसकी कारकर्दगी पर मोहर तस्दीक सब्त करने के मुतादिफ है। जदीद फौजी तारीख में गोएबल्स का नाम इसलिए चोटी पर है कि उसने झूठ को सच साबित किया, मगर जनरल आसिम बाजवा ने उससे मुश्किल फरीजा निभाया कि सच को सच बनवाना मुश्किल होता है। उन्होंने सच का जादू जगाया और प्रोपेगेंडे की तारीख एक अरसे तक उनके शहर से नहीं निकल सकेगी। जनरल आसिम बाजवा बुनियादी तौर पर एक फाइटर हैं। उन्होंने एक फौजी डिवीजन की कमान में जनूबी वज़ीरिस्तान को दहशतगर्दों से पाक किया। ISPR में उनकी आमद महज एक इत्तेफाक थी जो हुस्ने इत्तेफाक में बदल गई। उन्होंने 2 सिपाह सलारों के साथ काम किया। एक लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर ISPR के पहले सरबराह हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये इदारा भी एक फौजी कोर में तब्दील होना चाहिए। मेडिकल कोर है, सिग्नल कोर है, इंजीनियर कोर है, तो ये कोर भी होनी ही चाहिए। मगर GHQ अपने तकाजे अच्छी तरह समझता है। हम समझते हैं कि आज की दुनिया का मैदान जंग बदल गया है। इस मैदान जंग में कोई लेफ्टिनेंट जनरल तो क्या, एक फील्ड मार्शल भी नाकाफी है। अकेले भारत के झूठ का मुकाबला करना मुश्किल काम है, ऊपर से पूरा मगरिब और शुमाली अमेरिका। इस वसी मैदान जंग में वही कामयाब होगा जो ये झूठ कर सकेगा कि उसामा के पास एटमी असला है और उसका जवाब सिर्फ पाकिस्तान को देना है, क्योंकि सारी उंगलियां उसी की तरफ उठती हैं कि यही वो मुल्क है जो गैर जिम्मेदार है और दहशतगर्दों की नर्सरी है और उन्हें एटमी असला भी बांटना है। जनरल आसिम बाजवा ने उस धुआंधार फिजा में काम किया और कामयाबी से किया। जनरल आसिम बाजवा ने जनरल राहिल शरीफ और पाक फौज का डंका बजाया। सारी दुनिया जनरल आसिम बाजवा को लोहा मानती है और पाक फौज की सलाहियतों का एतराफ करती है और हमें भी उनके किरदार पर बहुत फख्र है। ख़वातीन हज़रात, हम समझते हैं कि आने वाले दिन में आप देखेंगे कि किस तरह से न सिर्फ पाक फौज का इमेज बल्कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के मामले पर भी खुलकर सामने आएगा और इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में जनरल आसिम बाजवा जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगाइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।